प्रिय भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व चल चुका है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार यानी 15 अक्टूबर से हो चुकी है। 9 दिन चलने वाले इन पवित्र दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ऐसे में मां दुर्गा के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करने से 2 गुना लाभ मिलेगा। बता दें कि इस बार नवरात्रि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई है, जिसे सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भक्त मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान करते हैं। धन, संतान, प्रमोशन, विवाह, रुके हुए कार्य, कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से पूरी हो सकती हैं। अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो अपनी मन की इच्छाओं को देखे हुए अपने सपनों की पूर्ति करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य बनाए हैं वो हासिल हो। शारदीय नवरात्रों में उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के उपयुक्त समय है। शारदीय नवरात्रि जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसलिए इन उपायों को जरूर नोट कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए किसी भी देवी देवता की विधि विधान से पूजा करने के लिए पान के पत्ते, नागर पान का पत्ता होता है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में इन पत्तों का उपाय कर लेंगे तो कई मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये एक टोटका भी है और एक सिद्ध मंत्र भी है जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से मां दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे लिखकर उनके श्री चरणों में अर्पित करें। इसके बाद नवमी को इन पान के पत्तों को एकत्रित करके एक लाल कपड़े में बांध दें और उन्हें अपने धन के स्थानीय तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। दूसरा है माँ दुर्गा प्रसन्न हो किस तरीके से होती हैं। माँ दुर्गा को पान के पत्ते बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में यदि आप उन्हें पान के पत्ते अर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा के दौरान पान के पत्तों पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद नवमी को सभी पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको नौकरी व्यापार में सफल होना है तो काफ़ी मेहनत के बाद भी यदि आपको अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती है, मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है, तो नवरात्रि में पान के पत्तों का उपाय कर सकते हैं। इस चमत्कारिक उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्तों पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा और मनचाही नौकरी मिल जाएगी। ग्रह क्लेश दूर करने के लिए देखो, परिवार में ग्रह क्लेश होना आजकल आम बात हो गया है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए उपाय करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में यदि आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का ये टोटका कर सकते हैं, बहुत ही असरदार होगा। इसको करने के लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होगा, साथ ही ग्रह क्लेश की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आप कर्जवान हैं तो लाख कोशिश करने के बाद भी आप कर्ज से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो नवरात्रि में सूर्य डूबने के पश्चात 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर माता के सामने रखकर घी का दीपक जलाकर रोजाना 108 बार यह मंत्र दोहराएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। पूजा समाप्त होने के बाद अपने ऊपर 7 बार शिव वारें और किसी को दान कर दें। माता आपको कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति दिलाएगी। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए ये उपाय करें। पूरे 9 दिन अखंड दीपक व घट स्थापना के सामने बैठकर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। हर दिन एक एक गुलाब का फूल बढ़ाते जावें। 9 दिन तक 9 गुलाब के फूल अर्पण कर माँ से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो गई। अगर किसी के विवाह में
प्रॉब्लम आ रही है तो अरगला स्त्रोत व कीलकम का पाठ रोजाना माता के सामने करें व हलवा का भोग चढ़ाकर एक कमल का पुष्प अर्पण करें। ऐसा करने से आपकी विवाह संबंधी सभी समस्याएं दूर होकर बहुत जल्दी विवाह संबंध हो जाएगा। और एकदम शीघ्र ही विवाह करने के लिए नवरात्रि में शिव पार्वती की तस्वीर पूजा स्थल में रख करके उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जितय पाप विघ्नाशनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिं मे देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 3, 5 या 10 माला से जाप करें और भगवान शिव माँ पार्वती को शादी में आ रही रुकावटें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। सुपारी पर सिंदूर लगाएं और पीले कपड़े में रखकर दुर्गा देवी को अर्पित करने से कुंवारे लोगों के विवाह के योग बन जाते हैं। धन वृद्धि के लिए करें ये उपाय। पूरी नवरात्रि में लाल आसन पर बैठकर संध्या काल में जो जातक विष्णु सहस्त्र नाम तथा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है और रोजाना एक कमल का पुष्प माता को अर्पण करता है, सात्विक रहता है, आचरण ठीक रखता है, कलह नहीं करता है, ये सारे पालन करते हुए ऊपर दिए गए उपाय जो भी जातक करता है माँ उस पर प्रसन्न होकर धन वर्षा अवश्य करती हैं और उसके कष्टों का निवारण करती हैं। आर्थिक संकट दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपने तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएं तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहेगी। नौकरी के लिए काफ़ी दिन से हैं परेशान। अगर आप कई दिन से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा यानी 2 लौंग अपने सिर के ऊपर से 7 बार मारकर माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बिना किसी बात के बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिन तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। आप कोई भी कार्य करते हों और वो कार्य पूरे नहीं होते हैं, बीच में ही छूट जाते हैं तो कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप लौंग का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल में दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके रुके हुए सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नज़र दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नज़र ना पहुंचे और मनचाही दुल्हन अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की
चंदन पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। यह काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब 40 दिन तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और अपने प्रेमिका के साथ में विवाह संबंध हो जाएगा। इंटरव्यू में सफलता का उपाय। नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग की सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर इस मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। मंत्र है ओम ऐं वांग वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। पैसे के लिए उपाय। नवरात्रि के 5 दिन सभी सुबह सभी उत्तर दिशा में मुख करके पीले आसन पर बैठें और सामने सरसों के तेल के 9 दीपक जलाकर रखें। साथ ही दीपक के सामने रंगे हुए चावल की ढेरी बनाकर उन पर श्रीयंत्र रखकर पूजन करें। फिर एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर अपने सामने रखकर पूजा करें। इस उपाय से अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे और घर की बरकत बनी रहेगी। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए ये उपाय करें। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफ़ी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। और अब आ गया लड़कियों के लिए अपना अगर मनचाहा वर पाना चाहती हैं तो नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार मतलब चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मोली पूजा में उपयोग किए जाने वाला जो नाड़ होता है, लाल रंग का धागा होता है, उससे दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहाँ बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। 108 बार मंत्र करें। हे गौरी शंकरार्धी की यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांतः कांतां सुदुर्बलाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इस मंत्र का जाप करें और 108 बार जाप करें। घर पर भी आप यह पूजा और मंत्र जाप कर सकते हैं। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय करें। अगर पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, अनबन रहती है, तो नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखे चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी की आहुति दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करवाएं। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की अनबन और विवाद खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम कमेंट के द्वारा आपके सभी पूछे गए सवालों का वीडियो बना करके ज़रूर बताएंगे। तो जय माता दी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना।